दोस्तों देखिए कितना बढ़िया सनसेट हो रहा है बादलों के पीछे। अभी दोस्तों मैं जा रहा था जंगल के अंदर, तो मेरे एक दोस्त हैं, उनका नैनीताल में होटल है। वो चंडी देवी के वहाँ से गुजर रहे थे, बोले आ जाओ। मैंने आ जाओ, फिर मैं रुक गया हूँ। मैंने कहा फिर जंगल में क्यों परेशान होंगे, 10-12 किलोमीटर का फासला है हमारे दोनों के बीच में। तो मैंने यहीं चौकी पे गाड़ी खड़ी कर ली है और उनका वेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे फ्रेंड आ गए, मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं गाड़ी में। गाड़ी में सामान भी है, थोड़ी आपको आवाज़ आ रही होगी। अभी दोस्तों मैंने खबर पढ़ी न्यूज़पेपर की कि एरोहेड का जब पोस्टमार्टम हुआ T-84, तो वहाँ पर प्रोटोकॉल NTCA की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ और कुछ फोटोग्राफर्स और जो भी थे उनको जाने दिया गया। और एक तो ओपन में पोस्टमार्टम हुआ, एक जरा सा शेड था, वहाँ पे जरा से कर्टन लगाए थे और उसमें उनको कैमरे के साथ जाने दिया। और पोस्टमार्टम होते हुए उन्होंने वीडियो बनाई। बाद में इस बात की जब कंप्लेंट की गई फील्ड डायरेक्टर को, तो उनका स्टेटमेंट था पेपर में कि मेरी जानकारी में आया है मैटर, मैं देखती हूँ कि ये मैटर कैसे हुआ, यहाँ तक ही जानकारी मुझे है। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है दोस्तों। और उन फोटोग्राफर्स की तरफ से भी गलत बात है कि एक तरफ आप एरोहेड के सम्मान में और उसके गम में आप मैसेज डालते हो, और दूसरी तरफ आप उसका पोस्टमार्टम होते हुए वीडियो बनाते हो। शायद ही कभी आपने देखा होगा, इसके पहले कभी आपने देखा है कि पोस्टमार्टम होते हुए वीडियो देखो। मुझे नहीं लगता कि वो लोग अब पब्लिश करेंगे, क्योंकि मामला हाईलाइटेड हो गया। लेकिन वीडियो बनाई तो इसीलिए थी ना कि पब्लिश करनी है, तो ये गलत है। और रणथंभौर जैसे नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में इस तरह की गलती की जाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अब देखिए इसका मैटर का जांच होगी, अब जांच होगी तो मालूम चलेगा। जो न्यूज़पेपर में आएगा वही मुझे मालूम चलेगा। दूसरी तरफ से एक खबर आई है न्यूज़पेपर में ही कि मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व्स हैं, तो वहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को टाइगर टूरिज्म से। नेशनल पार्क टूरिज्म से नहीं, टाइगर टूरिज्म से, क्योंकि नेशनल पार्क तो और भी है। टाइगर रिजर्व 9 है। इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा अगर टाइगर रिजर्व है तो मध्य प्रदेश में है, और उसका नतीजा मिल रहा है गवर्नमेंट को। मेरा हमेशा से मानना है टूरिज्म है तो टाइगर है। टूरिज्म की वजह से टाइगर सुरक्षित रहता है। अभी किसी ने कमेंट किया था कि गवर्नमेंट को एड देनी चाहिए और टाइगर की सुरक्षा के लिए टूरिज्म बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर उन भाई साहब को मैं बोलना चाहता हूं, ऐसा अगर हो गया तो कुछ दिन बाद टाइगर आपको नजर नहीं आएंगे। और ऐसा हुआ है, ये सिर्फ तुक्का नहीं बोल रहा हूं। सरिस्का में और पन्ना में, आज मध्य प्रदेश में पन्ना में टाइगर साइटिंग इतनी ज्यादा है कि गिने चुने टाइगर रिजर्व में है जहां पे इतनी ज्यादा टाइगर की साइटिंग है। 2009 में एक भी टाइगर नहीं बचा था, सारे के सारे की पोचिंग हो गई थी। सरिस्का में 2005 में हो गई थी। टूरिज्म की वजह से हाईलाइटेड रहता है, वरना तो किस जंगल में कितने टाइगर हैं ये जो अखबार में छप जाएगा, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आंकड़ा दे देंगे, आपको मानना पड़ेगा। जब आपको देखने का अधिकार ही नहीं है, आपको जाने का अधिकार नहीं है, जो छपेगा वो मान लो। अब आप बोलोगे इसमें गलत वो नहीं देंगे, तो सरिस्का में तो दिया था एक बार गलत। सरिस्का में बेलिंडा व्हाइट जब आई थी, उनको नकली पगमार्क बना के भी दिखाए गए थे। बाद में उन्होंने ये बात डिक्लेयर करी थी, और वो जब रुक ही गई थी, इवन उनकी गाड़ी के टायरों के ऊपर पगमार्क बना के दिखाए गए थे कि देखिए कल आपकी गाड़ी निकली, आज टाइगर निकल गया। लेकिन उन्होंने कहा जब तक मैं टाइगर देख नहीं लूंगी मैं नहीं जाऊंगी, और टाइगर था ही नहीं तो दिखता कहां से। फिर डिक्लेयर हुआ, तब हाहाकार मचा और प्रेस में आया था। अगर आप ये पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो जहां पे जो टाइगर दिखना बंद हो जाता है, जंगल के अंदर टूरिस्ट की मूवमेंट होने से कोई अवैध गतिविधि नहीं हो पाती, पैसा आता है वो अलग बात है, वो भी टाइगर के ऊपर खर्चा होता है। आपको पता है
ये जो रेस्क्यू किए जाते हैं, इतने पब्लिक डिमांड करती है कि मैन ईटर को रेस्क्यू करो। मोहान का मैन ईटर रेस्क्यू कर लिया, कहाँ ले जाया गया? ढेला रेस्क्यू सेंटर में। ढेला रेस्क्यू सेंटर का खर्चा आपको मालूम है कितना है? अभी पेपर में आया है 70 लाख रुपए का खर्चा है सिर्फ टाइगर और लेपर्ड को मांस खिलाने का। उनकी दवाई, उनका रख रखाव सब अलग है। इतना खर्चा है, लेकिन कॉर्बेट नेशनल पार्क खर्च कर लेता है क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क की इनकम भी टूरिस्ट मूवमेंट से बहुत ज़्यादा है। सरकार से पैसे नहीं मांगने पड़ते होंगे, खुद जो जनरेट करते हैं रेवेन्यू उसमें से खर्च करके बाकी सरकार को भी पैसे देते होंगे। तो टूरिज्म बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात, एक जानवर हमारे पास है, उसके बारे में हमारी नई पीढ़ी को जानने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों वो सिर्फ कागज में पढ़े कि टाइगर ऐसा होता है या जू में जाके देखे? फिर अगर आप ये बात बोलते हो तो जू की भी बात क्यों बोलते हो? जू में क्यों टाइगर बंद होता है? किसने अधिकार दिया कि उसको कैद में रखो? उसको भी खुला छोड़ो। आप बोल रहे हो कि टाइगर को टूरिज्म से दिक्कत है, फिर आपको जू के टाइगर का दर्द समझ में नहीं आता है? वो भी तो पिंजरे में कैद है। तो नेचुरल हैबिटेट में देखेगा कोई बच्चा, वो बड़ा होगा, उस टाइगर से प्यार करेगा, उसकी रक्षा करेगा। और एक जंगल में मोर नाचा किसने देखा? फिर तो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो ही देखेंगे कि हाँ भाई टाइगर है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। टूरिज्म बंद नहीं होना चाहिए। टूरिज्म की दम पे ही जानवर सुरक्षित रहते हैं, ये 200% सच बात है। टूरिज्म नहीं होगा तो जानवरों के ऊपर एक जो पब्लिक की निगाह है वो निगाह आनी बंद हो जाएगी। एक और खबर है दोस्तों कि पीलीभीत में एक महिला की जान ली थी एक टाइगर ने। उसको रेस्क्यू करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें लगी हुई हैं कई दिनों से, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। अभी रिसेंटली टाटा सुमो गाड़ी में बैठ के वो लोग ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। पीछे पीछे 2 हाथी बुला लिए गए थे दुधवा से, तो गाड़ी के पीछे चल रहे थे। टाइगर ने अचानक हमला कर दिया सुमो के ऊपर। रेस्क्यू टीम घबरा गई। रात के बजे थे करीब 9। उसके बाद थोड़ी देर टाइगर पीछे चला गया, फिर आके उसने सुमो पे अटैक किया। अब की बार हाथियों ने चिंगाड़ना शुरू कर दिया। उसकी वजह से डर के टाइगर वहां से चला गया। फिर ड्रोन कैमरा बुलाया गया तो मालूम चला कि वो एक जगह लेटा हुआ है। टीम वापस लौट गई कि रात को करना अब ठीक नहीं है। रात के 1:30-2 बजे एक भैंस मार दी किसी के घर में जाके उसी टाइगर ने। लेकिन अब यहाँ पे सवाल जो मेरे मन में आता है कि NTCA की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टाइगर को रात को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता, तो फिर इस टाइगर को रात को कैसे किया जा रहा था 9 बजे? क्या स्पेशल परमिशन ली थी? हो सकता है स्पेशल परमिशन का प्रावधान होगा, लेकिन जनरली जब मैंने पढ़ा तो मेरे मन में पहला थॉट ये आया कि जब रात को ट्रैंकुलाइज नहीं कर सकते तो ये कैसे कर रहे थे? क्योंकि उसमें नहीं लिखा था कि स्पेशल परमिशन ली है। हालांकि मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि रात को नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइगर नॉकटर्नल एनिमल है, चलता ही रात को है, दिन में आराम करता है। तो इस तरीके से जब आप रात को रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे टाइगर के ऊपर ट्रैंकुलाइज करने का, तो उसको ट्रैंकुलाइज करने के 80% चांसेस तो वहीं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो दिन में निकलेगा नहीं, टीम रात को करेगी नहीं, तो पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऐसे केसेस में फिर NTCA स्पेशल परमिशन देता होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि रहमान खेड़ा वाला टाइगर भी रात को ही ट्रैंकुलाइज किया गया था। और दोस्तों जो कनकटी थी उसको रिलीज कर दिया गया है मुकंदरा टाइगर रिजर्व में। तो बहुत सारे लोग जो परेशान थे, कई लोग पूछ रहे थे क्या वो अब हमेशा एनक्लोजर में रहेगी, तो ऐसा नहीं है। हमेशा रेस्क्यू करने वाले एनिमल, वो तो खैर ट्रांसलोकेशन की बात पहले ही हो गई थी इन जानवरों की, लेकिन वैसे भी दूसरे जो एनिमल्स को भी जब रेस्क्यू किया जाता है तो उनको थोड़ा सा उनका बिहेवियर चेक किया जाता है। ये यहाँ पे गाड़ी रोक के खड़े हुए हैं थार, और बिहेवियर ठीक होने पे उसे छोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद तो है कि दूसरे जंगल में जाके कनकटी अपना पुराना व्यवहार नहीं
रखेगी खुले जंगल में, दूसरे जंगल में उसका व्यवहार नॉर्मल टाइगर वाला या टाइगरेस वाला हो जाएगा। ये यहाँ पे जली हुई गाड़ी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये गाड़ी का क्या कहानी है। ये कहानी ये है कि 3-4 महीने पहले की बात है। कुछ लोग आए हुए थे, यहाँ से जा रहे थे, बस ये नदी क्रॉस करी और अचानक उनकी गाड़ी है होंडा अमेज थी कि पता नहीं है, लेकिन डीजल गाड़ी थी, पेट्रोल नहीं थी। तो सडनली आग लग गई उसमें और जल्दी जल्दी निकलते निकलते बड़ी मुश्किल से लोग निकल पाए थे। जान बच गई थी, किसी की नहीं गई। देखते ही देखते गाड़ी जल गई थी, फिर कोई उठाने आया ही नहीं। टोटल लॉस है। अभी दोस्तों मेरे स्टोरी चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट की है मैंने। मैन ईटर बुक है कुंवर बलजीत सिंह की, मैन ईटर एनकाउंटर्स। उसमें जो अभी आज मैंने पब्लिश करी है एक स्टोरी, मैन ईटर ऑफ रंगोरी हाट। तो उसमें क्या था कि इंसान तो मारे तभी वो मैन ईटर था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो गाड़ियों पे हमला कर रही थी। फीमेल थी और जीप जो सॉफ्ट टॉप वाली जीप होती थी ना, हुड वाली, तो उस पे 1-2 लोगों को मारते मारते बचा दिया। शिकारी लोग भी वहीं घूम रहे थे, बलजीत सिंह। और उसके पहले एक फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि एक गाड़ी बोली कि कार कि हमारे ऊपर अटैक किया। तो इन्होंने कहा कि जनरली लेपर्ड की आदत नहीं होती है कि गाड़ियों को चेज करके मारे और गाड़ियों पे चेज करे, अटैक करे। तो उन्होंने कहा ये फॉरेस्ट गार्ड जो है कहानी बना रहा है ज़्यादा हाइप क्रिएट करने के लिए। इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। मचान से आ रहे थे, मचान में इनको सफलता हाथ नहीं लगी थी, जहाँ इन्होंने भैंस का पाड़ा बांधा था, नहीं बकरी बांधी थी। तो ये चल पड़े। आगे इनको एक जीप मिली, उसने हाथ देकर रोका कि आप आगे जा रहे हो, ध्यान रखना आगे एक लेपर्ड है। उसने हमारी गाड़ी पे अटैक किया क्योंकि दरवाजे थे नहीं, सॉफ्ट टॉप गाड़ी थी, और खींच के मतलब एक आदमी की जान जाते जाते बची है। और मौत का पूरा डर सन्नाटा उनके चेहरे पर दिख रहा था। और वो बोले कि आपकी गाड़ी तो खुली है, इन शिकारियों की गाड़ी खुली थी। बोले आपके ऊपर अटैक कर देगा, जान चली जाएगी, मत जाओ उस तरफ। इन्होंने बताया कि हम तो वो शिकारी हैं जो हमारे पास परमिट है, हम उस लेपर्ड को ही ढूंढ रहे हैं, मैन ईटर लेपर्ड को। ये बात है 1997 की। तो उन्होंने कहा आप जल्दी चले जाओ, सड़क पे ही मिल जाएगा। ये गए करीब 1 किलोमीटर आगे जाने पे सड़क के किनारे ही बैठा मिल गया। इनकी गाड़ी की हेडलाइट भी थी और इनके पास बैटरी वाली सर्च लाइट भी थी। तो हमारी देखा तो जब गाड़ी एकदम नज़दीक पहुंचने लगी, थोड़ा सा वो एक दीवार सी थी वहाँ पे, उसके पीछे चला गया। और जैसी गाड़ी नज़दीक आई वो एकदम चार्ज किया उसने। इन्होंने डबल बैरल राइफल थी, इनकी शॉटगन थी, डबल बैरल शॉटगन थी इनके पास। इन्होंने दोनों बैरल खाली कर दी और उसको लग गया, वो नीचे पहाड़ी से नीचे गिर गया। उत्तराखंड की घटना है, रंगोरी घाट। और तब तक में वो जीप भी आ गई वापस। अपने साथ कुछ लोगों को और बैठा के ले आए थे, वो लोकल लोग थे। तो उन्होंने बोला कि लेपर्ड दिखा आपको? उन्होंने कहा दिखा क्या, हमने तो उसको मार भी दिया है, नीचे लुढ़क गया है। अभी रात को नहीं उठाएंगे, सुबह उठाएंगे, क्योंकि रात को अगर घायल होगा तो हमला कर देगा। तो उन लोगों ने 2-4 मोटी मोटी गालियां निकाली लेपर्ड को, बोले हम ले आएंगे, चिंता मत करो। तो ये तय हुआ कि 3-4 लोग चलेंगे और ये गन पॉइंट, ये अपनी लोडेड गन लेके चलेंगे, सर्च लाइट लेके। जब गए तो नीचे दिख गया इनको। इन्होंने पत्थर वगैरह कुछ मारे। हालांकि इन्होंने बोला कि ये बड़ा ही अमानवीय लगेगा आपको कि एक मरे हुए लेपर्ड को पत्थर मारे, लेकिन वो टेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि वो मरा है कि नहीं मरा। और अगर अमानवीय की बात है तो उसे गोली मारना भी कोई मानवता नहीं है। जब देख लिया मर गया तो वो लोग लेके आ गए। वो 10 मिनट में ही ऊपर आ गए, लोकल थे ये लोग। बोले हमें 25 मिनट लगे ऊपर आने में। बाद में जब अगले दिन पोस्टमार्टम किया फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, तो मालूम चला कि वजह क्या थी। उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, लेपर्डस के अंदर। लोकल लोगों से जब पता किया तो मालूम चला कि कुछ महीनों पहले सड़क के ऊपर 2 कब्स गाड़ी से टक्कर खा के मरे हुए मिले थे। तो वो लेपर्डस की आंखों के सामने तेज चलती गाड़ी ने उसके बच्चे मार दिए थे। इसलिए वो इंसानों को तो मारने ही लगी थी, उसने कई लोगों की जान ले ली थी। इवन पेड़ के ऊपर से बच्ची को खींच के ले गई थी, चीड़ के पेड़ से। लेकिन वो गाड़ियों पे भी हमला करती थी। तो
उसमें उन्होंने ये एक मैसेज दिया था कि सामने सांबर डियर खड़ा है दोस्तों, सांबर है वो, देखिए काफ़ी बड़ा है, आ जाएगा सामने ही डायरेक्शन तो दिख जाएगा। ये देखिए, और एक नहीं दो तीन है और बड़े अलर्ट मोड में है, आगे बढ़ने में संभल रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक तो ये देखिए अभी क्रॉसिंग ही हो रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बच्चे हैं और ये और अब टाइगर बिल्कुल वहीं पे है जहां मैंने वीडियो बनाया था, जहां बुआ जी की बछिया मारी थी, शायद वही है कि दूसरा है, क्योंकि बीच में खबर नहीं मिल रही थी। लेकिन ये भी होता है कि वो अगर वो टाइगर है तो आ गई होगी वापस, और टाइगर है तो भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते जब तक कुछ मालूम ना चले। अब मैं पग मार्क देखूंगा तो मुझे मालूम चलेगा। पहले तो फीमेल के पग मार्क साफ दिखते थे, कब के भी दिखते थे, अब मालूम चलेगा कि वो मेल है कि फीमेल है। कुछ देर में जाता हूँ मैं उस तरफ। बाकी मैं ये बोल रहा था कि उन्होंने भी मैसेज दिया था कि आप जब जंगली जानवरों के इलाके में गाड़ी चलाएं थोड़ा अलर्ट होकर चलाएं, उतनी तेज़ ना चलाएं कि आप ब्रेक ना मार सकें। तो ये बात आज भी, ये 1997 में भी वैलिड थी और आज भी ये बात उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आज दोस्तों दोपहर को अच्छी खासी बारिश हुई है। पहले तो दिन में तो धूप खिली हुई थी, अभी तो बादल खुल से रहे हैं, यहाँ खुल रहे हैं, और नीचे नदी थोड़ी थोड़ी चल पड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन आज मैं ऋषिकेश गया नहीं था, मुझे लग रहा था कि बारिश के आसार है, तो क्योंकि ये नदी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी जब बारिश रुकेगी, लेकिन ऐसे में जब मैं शाम को लौटता तो गाड़ी चढ़ाना मुश्किल होता सिलेरियो, तो मैं सही किया। आज दोस्तों गया नहीं मैं ऋषिकेश, या पहाड़ पे उधर उस पहाड़ के ऊपर जाता हूँ मैं वीडियो अपलोड करने के लिए। अभी आपको दिखाता हूँ जगह, ये जो दिख रहा है ना आपको बनता हुआ, बस इसके पास जाता हूँ मैं। रोड पहाड़ के पीछे से आती है, एक बार आप देखो 360 डिग्री व्यू। आज मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी करी है, इसमें दूसरा फ़ोन रखा है और उससे मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे जब OnePlus का फ़ोन था तो कई बार 2-3 घंटे बैठता था वीडियो अपलोड करने के लिए, और कई बार हो जाते थे, कई बार नहीं होते थे। पिछली बारिश में तो रिजॉर्ट से ही हो जा रहे थे, अक्सर हो जा रहे थे। रात को लगा दो, एक ख़ास स्पॉट था वहाँ रख दो फ़ोन, हो जाता था। तो वो मैं ठीक करा के लाऊंगा OnePlus को भी। लेकिन दूसरा जो सैमसंग का A006 है वो रखा है गाड़ी के अंदर, उससे अपलोड पे लगा हुआ है। और इस वाले फ़ोन से भी स्टोरी अपलोड पे जारी है टीम के पास। तो मैंने आज गया नहीं क्योंकि मुझे एक पॉडकास्ट शूट करना था, तो मैंने कहा रोज़ जाऊंगा फिर कुछ काम हो नहीं पाता, तो नहीं गया आज। तो अगर ये अपलोड हो गया, आज लगा है उसमें छोटा सा वीडियो 10 मिनट का, तब तो आज वीडियो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। अभी दोस्तों फिर वही घटना हुई जो मध्य प्रदेश के देवास में हुई थी, वो अब की बार राजस्थान के बूंदी ज़िले में हुई। वहाँ रामपुरिया गांव है, वहाँ पर एक लेपर्ड आ गया, और वो शायद वही कंडीशन थी जो कि वहाँ पे थी, जो अगर आपको याद होगा कि कुछ साल 2-3 साल पहले MP के देवास में एक लेपर्ड आ गया था, बाद में जिसको रेस्क्यू किया गया था उसका नाम रख दिया गया था रामू। वो कैनाइन डिस्टेंपर की उसको बीमारी हो गई थी, वो अपनी आइडेंटिटी भूल गया था। लोग उसके साथ गए थे, कुछ लोगों ने उसकी सवारी मतलब एक पैर उसके ऊपर से उधर निकाल दिया, बैठे नहीं थे और चलने की कोशिश की थी। और वैसा ही हुआ यहाँ पे, वो उसने यहाँ पे एक कदम आगे निकल गए, उन्होंने उसके गले में पट्टा डाल दिया। पट्टा मतलब उसके गले में रस्सी बांध दी और रस्सी बांध के घुमाया। और ये भी ऐसे ही था, कुछ नहीं कर रहा था। ये फीमेल थी, 2-2.5 साल की फीमेल थी। और उसके बाद जब फॉरेस्ट वाले आए ले गए, तो वो कोटा के चिड़ियाघर में, या कोटा के चिड़ियाघर में रखा है शायद उसे। और अब वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, ऐसी खबर आई है कि उसका जब बेसिक प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया गया। अभी फ़िलहाल तो वो ये अंदाज़ा बता रहे हैं कि
शायद उसको किसी सांप ने काट लिया है या कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है जिसकी वजह से वो बीमार था ज़रूरत से ज़्यादा। क्या पता फर्दर टेस्ट होने के बाद ये मालूम चले कि इसको भी कैनाइन डिस्टेंपर था। ये तो मालूम चलेगा अब आगे। यहाँ क्या किया है, किसी ने गाड़ी घुमाई है लगता है ना, ये व्हीली करते हैं, नहीं व्हीली, हाँ ये देखिए ना, किसी ने वीडियो बनाया, कोई इंस्टाग्रामर वगैरह जो ड्रोन कैमरे से रील बनाते हैं, कोई उस रोड से आया होगा। यहाँ देखिए बार बार गाड़ी घुमाई है, ये देखिए ये गोल गोल टायर दिख रहा है ना घुमाने के, ऐसे यहाँ भी घुमाई है, यहाँ भी घुमाई है। ये चौड़े टायर हैं, थार वगैरह के लग रहे हैं मुझे, ये देखिए ना। तो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला है कि जिन लोगों का शिनाख्त होगी उन सबको फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए अवेयरनेस धीरे धीरे होगी, लेकिन होती नहीं, कुछ भी कर लो। वो पहले वाली वीडियो भी थी, इतनी वायरल हुई थी और उसको पूरे इंडिया की जगह से कर दिया था। वो देवास की वीडियो थी, लेकिन मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, तो जिसको देखो बोलता था ये तो हमारे यहाँ का है, ये हमारे यहाँ का, मतलब इंडिया के हर इंडिया के हर राज्य से एक वीडियो बन गई थी कि हमारे यहाँ केस है। ये वाला राजस्थान का है, कुछ दिन में इसके वीडियो बन जाएंगे कि पूरे इंडिया के हर राज्य से कि ये वहाँ का है, ये वहाँ का है। ऐसे वीडियो आते रहते हैं। अभी आया रिसेंटली कि मंदसौर में पेट्रोल पंप के सामने लायन देखे गए। गुजरात का वीडियो है, उस पर चिपका के किसी ने डाल दिया, कोई कहीं का डाल देता है, चलो वो तो अलग मैटर है। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि इस तरह से अगर जानवर मिल गया, अगर ये धीरे धीरे अवेयरनेस आ जाए कि, क्योंकि देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का और 1991 में उसमें अमेंडमेंट हुए, उसमें वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन लेते नहीं है। अगर लेना चाहें तो उसमें अच्छी खासी शेड्यूल्ड 1 का जानवर है, अच्छी खासी सज़ा हो सकती है। हालांकि उसको मारा नहीं है, लेकिन टीस किया है, टीस करने में भी 3 साल की सज़ा है। और देखिए हमें क्या होता है, बेसिक चीज़ें पता नहीं होती हैं, जानकारी का अभाव। आप समझ लो, आपको ये मालूम है कि जंगल से कोई डियर का सींग मिल जाए, कुछ मिल जाए, ऐसा हड्डी वगैरह कुछ भी आप ला नहीं सकते। लेकिन शायद आपको नहीं मालूम होगा कि आप मधुमक्खी का छत्ता भी नहीं ला सकते हो। अगर मधुमक्खी का छत्ता जंगल में है, कई लोग ले आते हैं ना निकाल के, वो भी वही क्राइम है जिस तरह से आप डियर का सींग उठा के ले आओगे। तो धीरे धीरे अवेयरनेस कानून की होनी चाहिए और ऐसा काम मत करो जो कानून जिसे टूटे। हालांकि अब वो है कि जब गांव में भीड़ तंत्र होता है, मैंने हमेशा बोला कि चाहे वो हाथी पे फायर बॉल फेंकने का मामला हो, चाहे ये तेंदुए का मामला हो, ये होता है भीड़ तंत्र। और भीड़ तंत्र में क्या, एक को देख के दूसरा काम करता है और सोचता है इतने सारे लोग हैं, हमारे कुछ होगा नहीं। ऐसे भी रिसेंटली हुआ था, टाइगर को पत्थर मारा था मेरे ख्याल से ताडोबा में, उसके पीछे भी दौड़ रहे थे, पत्थर मार रहे थे, फिर वो उसने चार्ज बैक किया, सारे भागे, वो तो टाइगर रुक गया, वरना एक आध को लेके जाता। अभी एक खबर हो रही है दोस्तों कि जो एलिफेंट सफारी पहले होती थी कॉर्बेट नेशनल पार्क में, राजा जी नेशनल पार्क में भी होती थी, 2018 में हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था तो बैन लग गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया था। यानी कानूनन सफारी हो सकती है, तभी दुधवा में होती है। तो अब अभी आया है डिसीजन कि अगला जो सीजन स्टार्ट होगा अक्टूबर से, उसमें राजा जी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क में एलिफेंट सफारी दोबारा स्टार्ट होगी। अभी उसकी प्राइस वगैरह तय करना है। तो राजा जी की ये चिल्ला सफारी यहाँ पे होगी, पहले भी यहीं होती थी एलिफेंट सफारी, और कॉर्बेट में बिजरानी में, पहले बिजरानी में होती थी, ढिकाला में, और 1-2 जोन में और होगी, स्टार्ट की जाएगी। तो हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाथी की पीठ बनी नहीं है वज़न उठाने के लिए, लेकिन देखिए पहले इस बारे में मुझे इतना मालूम तो नहीं है, लेकिन जो सफारी होती है ये मुझे मालूम है कि इतने मोटे मोटे गद्दे बना के रखे जाते हैं, तो वो पूरा वज़न उसकी स्पाइन पे आता नहीं है, स्प्रेड हो जाता है। पहले जब शिकार करते थे, हौदे रखते थे, या राजा महाराजा हाथी पे चल के शिकार करते थे, तो बड़े बड़े हौदे, वो हौदे की हाइट कितनी होती थी कि वो करीब हाथी से भी 5 फीट ऊपर चले जाते थे। इसीलिए शिकार करते वक्त उनको डर नहीं लगता था। महावत नीचे होता था, महावत से 4 फीट ऊपर बैठे होते थे, 4-5 फीट वो ऊपर, चाहे वो शिकारी हो, इंडियन शिकारी हो, चाहे राजा वगैरह हो। हौदे का एक वो पूरा लकड़ी का बना हुआ सिस्टम होता था, उसका वेट आता था। ये जो एलिफेंट सफारी होती है, अगर आप देखोगे इतना मोटा गद्दा पहले रखते हैं, उसके ऊपर एक उल्टी चारपाई से रख देते हैं, उस पर लोग बैठते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि उस पर नुकसान आता होगा, क्योंकि वो पूरा इवनली स्प्रेड हो जाता है।
अभी दोस्तों जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आती रहती है, रोज़ ही आती कहीं ना कहीं से। तो राजस्थान के सिरोही में एक सिरोही ज़िले में लेपर्ड का बड़ा आतंक है और वो पकड़ा नहीं जा रहा है। ऐसे तमिलनाडु में एक झारखंड के मज़दूर थे, उनकी बेटी खेल रही थी, रोशनी नाम था, उसको उठा ले गया और बाद में जब लोग दौड़े, बाद में पता करने गए तो फिर उसकी आधी खाई हुई डेड बॉडी मिली। अभी दोस्तों बैटरी भी नहीं इसमें, खैर 18% है क्योंकि मैं लगातार आज शूटिंग कर रहा था। तो मैं दूर क्यों नहीं जा रहा हूँ कि एक तो गाड़ी के मैंने विंडो खोले हुए कि नेटवर्क ठीक से आए। विंडो बंद करके मुझे डाउट होता है भाई कि नेटवर्क कुछ कम हो जाता है, और बैटरी नहीं है। अभी दूर जाऊंगा तो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे इस जगह पे, ये जो जगह है ना यहाँ पे, क्योंकि वो टावर वहाँ पे है, यहाँ 5G नहीं आता। ये जो पहाड़ दिख रहा है इसके ठीक पीछे टावर है, लेकिन वो आ जाता है यहाँ पे नेटवर्क बढ़िया। तो इस जगह पे ही नेटवर्क आता है। अगर मैं आगे चला जाऊँगा तो कम हो जाएगा। इधर पे भी आता है लेकिन वो बहुत मतलब कॉल का होता है, नेटवर्क उतना बढ़िया होता नहीं। यहाँ से अभी मैं देख रहा हूँ तो वीडियो अपलोड वो हो रहे हैं, जो स्टोरी की मैं अपनी टीम को भेज रहा हूँ, 2 चले गए, तो कई पार्ट्स में है वो। तो इसलिए मैं गाड़ी में ही बैठता हूँ थोड़ी देर। वो दूसरा फ़ोन जो रखा है उसको चेक करना है कि उसमें अपलोड हो रहा है कि नहीं। हो ज़रूर रहा होगा, क्योंकि आजकल तो मैं 4K में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को यहीं एंड कर देता हूँ ताकि इसको लगा दूँ चार्जिंग पे और इसे और स्टोरी के भेज दूँ। तो आजकल मैं स्टोरी दोस्तों एक फुल पार्ट में बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप पार्ट्स में मत बनाया करो, कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो मैंने ठीक है, तो अगर 45 मिनट के हैं तो बना रहा हूँ। हालांकि बीच में मैंने 2-2 घंटे की भी स्टोरी बनाई है कॉर्बेट के टाइम की, जिम कॉर्बेट की स्टोरीज़ की। अपलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी फ़िलहाल तो आज वाला 30-35 मिनट का बनेगा। अभी 2-3 दिन 45 मिनट की डाली हैं, लेकिन वो ये बात है कि अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। छोटे जल्दी अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, जब तक कोशिश कर रहा हूँ, चल रहा है, चलाऊँगा। अभी तो मैं आज ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि बारिश में क्या होगा, उसका सिस्टम देखना होगा। अगर आज यहाँ से वीडियो अपलोड हो गया तो मुझे शांति मिल जाएगी, और शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। सोल्यूशन मेरे पास है। फिर मैं क्या, गाड़ी तो तब नहीं रहेगी, क्योंकि जब बारिश ज़्यादा आ जाएगी तो फिर गाड़ी तो मैं बाहर खड़ा करूँगा। लेकिन उसका सोल्यूशन है कि यहाँ भी, ये मेरे दोस्त का ही घर है सोहन लाल, या यहाँ पे इसके सतीश के यहाँ पे मैं फ़ोन भिजवा दूँ हरी मोहन से, एक फ़ोन जिस फ़ोन से अपलोड करना है, और 5-6 घंटे बाद मंगा लूँ, ये पॉसिबल हो। या मैं आ जाऊँ यहाँ पे, फ़ोन एक रख दिया, वीडियो बनाने चले गए रात तक, या सुबह फिर उठवा लिया, रात भर रखा रहा, अपलोड हो जाएगा। तो अगर आज हो गया तो फिर सोल्यूशन निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।